जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का मेरा जो सा टॉपिक है कि आप अपनी विड्रा जो सा पहले वीडियो में तो मैंने आपको बताया कि आप ट्रस्ट वैलेट किस तरह से बना सकते हैं। किसी अपने मेंबर की जो सा न्यू आपका मेंबर है, आप उसकी जो सी है वो किस तरह से आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कि आप जो सी आपकी अर्निंग है आप उसको विड्रा किस तरह से करवा सकते हैं। क्योंकि मोस्टली मेंबर का जो सा क्वेश्चन ही यही होता है न्यू मेंबर्स का कि भाई ठीक है, आपने हमें ये बताया कि हम अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आप हमें विड्रा का कोई बेस्ट वे बताएं कि हम विड्रा किस तरह से करवा सकते हैं। तो मैं अपने मेंबर्स को जो सी मेरी टीम है मैं उसको रिकमेंड यही करता हूँ कि मैं अभी वीडियोज़ बना रहा हूँ। असल में चैनल का पर्पज़ यही है कि जो उनसे मेरे मेंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं जो मुझसे उन्होंने किए थे, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को मद्देनज़र रख के ताकि वीडियोस बनाऊं, ताकि वो आगे उनकी भी रहनुमाई कर सके, उनका मोस्टली जो सा कीमती टाइम है वो बच सके। तो विड्रा की तरफ आता हूँ, टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो विड्रा का सबसे पहला जो सा वो प्लेटफॉर्म है वो है बाइनांस। जितनी भी आपकी क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है, तो ये सारी बाइनांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे USD डॉलर यानी कि दुनिया की हर करेंसी जो सी है वो यहाँ से सेल और परचेज़ होती है। बाइनांस आप कह सकते हैं कि एशिया की वर्ल्ड की जो सी है वो नंबर 1 ओपन मार्केट है। तो बाइनांस के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ कि आपकी एक करंट जो सी है वो पिक्चर होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो सा नेशनल ID कार्ड होना चाहिए। ID कार्ड आपके पास जो सा वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में होना चाहिए। अगर उर्दू में होगा तो आप उस पर अपना बाइनांस का अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो बाइनांस में आप ट्रस्ट वैलेट से जो है वो उसको अपने बाइनांस के साथ अटैच करेंगे। यहाँ से आप अपनी रकम जो सी है वो बाइनांस के अकाउंट में भेजेंगे। जिस तरह से आप अपने ट्रस्ट वैलेट में कहीं से डॉलर मंगवाते हैं या किसी अपने मेंबर का जो सा वो अकाउंट बनाने के लिए। तो बाइनांस पे क्या करेंगे, बाइनांस पे 2 कैटेगरीज़ होती हैं, एक होती है सेलर की, एक होती है बायर की। लेट्स सपोज करें वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। मैं ये ऑनलाइन भी आपको जो सा वो बाइनांस का अकाउंट जो सा वो बना के उसको ओपन करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह से आपने वहाँ पे जाके अपनी ट्रांजैक्शन सेट करनी है कि मेरे पास इतने डॉलर हैं और मैं उनको इस रेट के साथ जो सा वो सेल करना चाहता हूँ। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास 50, 40 या 50 डॉलर हैं और आप उनको बाइनांस पे सेल करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसके लिए यही बेहतर रहेगा कि आप कोई यहाँ से एजेंट देख लें। एजेंट आपको अच्छा मार्जिन भी दे देगा, क्योंकि ओपन मार्केट में पहली बात तो यह है कि कोई 20-30 डॉलर ख़रीदेगा नहीं। वहाँ पे जो से वो डायरेक्ट डॉलर ख़रीदते, वो कहते हैं 200 मिनिमम आपके पास 200 डॉलर होगा तो तभी आपकी जो से उनके साथ एक अच्छी डील हो सकेगी। या आपने कोई 200-400 ख़रीदने हैं तो आप बाइनांस की तरफ जाएँ, 10-15 भी मिल जाते हैं, लेकिन वो रेट थोड़ा सा उनका ज़्यादा होता है। लेट्स सपोज करें आज का डॉलर का रेट 210 रुपये है, तो बाइनांस पे अगर आपने 13 डॉलर लेने अपने किसी मेंबर का अकाउंट बनाने के लिए, तो वो आपको जो सा वो 218, 222 का ये कॉमन सा रेट है, 218 या 22 का आपको रेट देंगे। तो मीन्स कि ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट पड़ जाती है। मीन्स कि ये आप कह लें कि जो उनसे वो 220 के भी अगर आपको देगा तो ये 10 डॉलर जो से हैं वो तकरीबन 13 डॉलर जो से वो 3000 के करीब जो से वो चले जाते हैं। तो खैर बाइनांस मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बाइनांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपके स्मार्ट ID कार्ड के मुताबिक नाम होगा, सारी इंफॉर्मेशन होगी, जो सा आपका एड्रेस होगा, जिस एड्रेस पे आपकी जो से वो सिम जो सी है वो मोबाइल नंबर जो सा आप बाइनांस पे डालेंगे वो भी आपके ID कार्ड के मुताबिक होना चाहिए, ID कार्ड पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेट्स सपोज करें आप बाइनांस पे किसी से अपने डॉलर सेल कर देते हैं, वो आपको सबसे पहले तो आपकी ट्रांजैक्शन करेगा, आपके बैंक अकाउंट में करेगा नंबर 1। अगर वो पाकिस्तानी होगा तो आपके इजी पैसा में कर देगा, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी इजी पैसा ही अभी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो फॉरेनर होगा, फॉरेन कंट्री से होगा, तो वो आपको जो सा वो आपके बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र करेगा और आपको बाकायदा मैसेज भी भेज देगा कि ये देख लें स्क्रीनशॉट आपकी तरफ रकम आ चुकी है, आप बैंक में जो सा अपने बैंक से ये चेक कर लें। तो फिर आप उसको अपने डॉलर भेजेंगे। लेट्स सपोज करें आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं डॉलर ना भेजूं तो मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। बाइनांस आपके स्मार्ट कार्ड पे बना हुआ है, वहाँ पे आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। बाइनांस क्या करेगा, बाइनांस अपनी तरफ से उस बंदे को पे कर देगा कि मेरा आपके साथ जो सा ट्रस्ट है वो जो सा वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो बाइनांस सबसे पहले आपका अकाउंट हैक करेगा, आपका जो सा वो अकाउंट को ब्लॉक करेगा। उसके बाद आपके ख़िलाफ़ जो सा वो एक्शन लेंगे। वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, कि में भी हो सकता है कि आपको कोई जो सा वो जुर्माना वगैरह डाल दें, फ़ाइन वगैरह डाल दें कि आप ने अब जो सा वो बाइनांस भी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके स्मार्ट कार्ड पे बना होता है।
तो बहुत से लोग इस तरह के हैं, मेरे जानने वाले भी हैं, वो क्या करते हैं, वो इस तरह फ्रॉड करते हैं तो उनका अकाउंट तो ब्लॉक हो जाता है, पहली बात तो ये है। लेकिन 20-30 हज़ार रुपये में वो अपना अकाउंट भी ब्लॉक करवा लेते हैं, फिर अपनी किसी भाई का पकड़ के जो सा स्मार्ट कार्ड उस पर फिर अगेन अकाउंट बना लेते हैं। लेकिन जब उस पर अकाउंट बनाते हैं तो उनको सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो बंदा आके उनके डॉलर ख़रीद रहा होता है, जब वो देखता है कि इस बंदे का नाम ये है और इसका सारा फेस ये है, इसकी करंट तस्वीर ये है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट पे जो सी इंफॉर्मेशन है वो इससे मैच नहीं करती है, तो वो आपके डॉलर कभी भी नहीं ख़रीदेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपके डॉलर ख़रीदेगा। वो उसी टाइम समझेगा कि ये कोई स्पैम है या कुछ भी हो सकता है। फॉरेनर तो वो तो इस बात के पे रिस्क ही नहीं लेना लेते। वो सबसे पहले आपकी जो सी है वो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा, फिर आपको ट्रांजैक्शन करेगा, उसके बाद जो सा वो आप उसको ट्रांजैक्शन करेंगे। खैर, अगर आप लीगल तरीके से करेंगे तो बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपने 200-500 डॉलर जो हैं वो फ़ौरन ही थोड़ी ही टाइम में जो है उनको सेल कर सकते हैं। तो ये तो था विड्रा करवाने का तरीका कि आप किस तरह से अपने डॉलर को जो है वो पॉक्टल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े बहुत डॉलर हैं तो कोई भी जो सा वो लोकली आप एजेंट देख लें, आपके एरिया में कौन सा एजेंट है जो सा वो डॉलर को सेल कर रहा है और परचेज़ कर रहा है। ऐसे बेशुमार है, बहुत से हैं जो उनसे जिनका काम ही सिर्फ ये है कि डॉलर लेना और डॉलर को अच्छे मार्जिन बना के उसको जो सा वो परचेज़ कर देना। अब यहाँ तक तो बात टॉपिक की जो सी है वो ख़त्म हो जाता है कि आप विड्रा किस तरह से करवा सकते हैं। लेकिन बात ये है, अब दूसरी बात की तरफ मैं आता हूँ कि लेट्स सपोज़ करें, अक्सर मेरे मेंबर न्यू मेंबर पूछते हैं कि हम जो सा वो अकाउंट तो हमने बना लिया, अब हम टीम किस तरह से बनाएं। तो मैं उनको एक ही बात रिकमेंड करता हूं कि देखें, शुरू में आपको बड़ा मोहतात होकर चलना पड़ता है। देखिए, आप किसी भी बंदे से बात करेंगे, आप उसको फोर्सेज के बारे में बताएंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि 13 डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो आपने अकाउंट बनाने पर लगानी है, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाकी आपका काम है, आपकी स्ट्रगल मैटर करती है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको जो सा वो क्रेडिट मिल जाएगा। तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट में जो सा वो बड़े कॉन्शियस होकर आप लोगों से बात करें। आप लोगों को चाहे आपको पता है 10 दिन 15 दिन के बाद जब 3-4 मेंबर हो जाएंगे तो आपकी डेली की अर्निंग जो है वो $10 हो जाएगी, तो आप उनको ये चीज़ ना शो करवाएं, बल्कि आप उनको ये चीज़ स्टेटस पे डाल दिया करें कि मैं डेली के $10 कमा रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो देन वो जैसे जो इंटरेस्टेड होगा वो आपसे बात भी करेगा, इवन कि वो आपसे आगे मिलेगा भी। तो जब वो आपसे आके मिलता है, आप उसको अपने सीनियर की ID दिखा दें, आप मेरी ID उसको दिखा दें। मेरा जो सा मैं अपने मेंबर को मोस्टली यही कहता हूँ, आप मेरी ID उनको दिखा दें, मैं आपको जो से वो पासवर्ड हर चीज़ दे देता हूँ, आप मेरी ID उनको दिखा दें, ताकि कम से कम वो सेटिस्फाइड हो जाएं, आपसे सेटिस्फाइड हो जाएं, आपका इसमें भला हो जाए, आपका एक ब्लॉग जो सी आपकी चेन स्टार्ट हो जाए। और जब वो 5 से 6 मेंबर आ जाते हैं, एक्सपीरियंस की बात आपसे शेयर करता हूँ कि जब 5 से 6 मेंबर आ जाते हैं तो फिर आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके अकाउंट पे एक टैग चल रहा होता है, एक टैग आ रहा होता है, आप डेली के 15 से $20 कमा रहे होते हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि आप वाकई अर्न कर रहे हैं। तो जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके आपकी जो सी 50% स्ट्रगल बहुत ही कम हो जाती है। लोग आपके पास आते हैं, वो आपके जो सा वो ज़्यादा बातें ही नहीं करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि ठीक है आप हमारा अकाउंट बनाएं, और डायरेक्टली वो आपके मेंबर बन के आगे आपकी टीम को जो सा वो फ़ायदा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टार्ट में मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अपने सीनियर के मशवरे से काम करें, जितना हो सकता है अपने सीनियर के मशवरे से काम करें। अभी मेरा क्या जो सा हमारी क्या स्ट्रेटजी है कि मैंने जो सा वो अपने जितने भी मेरे डायरेक्ट मेंबर हैं, मैंने उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, वहाँ पे मैं उनको कहता हूँ कि भाई अब ये आपका मैटर नहीं है, ये मेरा भी मैटर है, हर मेंबर का मैटर है। हमने जो टीम बनाई है, हम जो एक साथ चल रहे हैं, इसमें हम सब की मेहनत है, और अगर इसमें एक भी बंदा स्लो हो गया तो समझ ले पूरी चेन का ही उसमें नुकसान है, ना कि उस अकेले बंदे का नुकसान। हालांकि नुकसान तो नहीं है, हम अपना काम करेंगे, हमें तो डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन फिर भी मज़ा उसी में है कि जब आप ग्रो हो तो आपके साथ आपकी टीम, आपके डायरेक्ट पार्टनर भी हों। तो मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि आप डेली यहाँ पे अपनी अर्निंग शो करें और देखें कि कोई मेंबर कितना अर्न कर रहा है, और अगर कोई आपसे आ गया तो आप उससे यहाँ पे ग्रुप में पूछें भाई आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप लोगों को डील किस तरह से करते हैं। तो ये चीज़ें जब सारी शाम को सामने आ रही होती हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि फ़लाँ मेंबर ने आज इतनी मेहनत की, आज उसका ये स्ट्रगल है, आज उसका इतना क्रेडिट निकला, आज उसका इतना विड्रा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, टीम वर्क, आप टीम वर्क सीखें। देखें, आप टीम वर्क नहीं सीखेंगे, आप अपने सीनियर से नहीं सीखेंगे, तो आप मुझे ये बताएं कल को आप एक अच्छी टीम को किस तरह से लीड कर सकेंगे। अगर आप एक टीम को लीड नहीं कर सके तो आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। आप एक दिन में 1 लाख रुपए नहीं फिर बना सकेंगे। आप एक दिन का वही 10,000, 5,000, 7,000 ही कमा सकेंगे और इसी में आप खुश होंगे। लेकिन आपके साथ लोग जिन्होंने आपके साथ ही काम शुरू किया होगा
वो एक दिन में 1-1 लाख रुपए बना रहे होंगे, एक दिन के 50-50 हज़ार बना रहे होंगे। फ़र्क यहाँ पे होगा। तो अकाउंट आपने बना लिया, अकाउंट के साथ आपने, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आपने ये चीज़ें ज़रूर सीखनी है। लोगों को साथ लेकर किस तरह चलना है, लोगों की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, लोगों की मेंटली ग्रोथ को किस तरह से करना है, लोगों को मोटिवेट किस तरह से करना है, लोगों को बताना कि आपने नए मेंबर से किस तरह बात करनी है। लोग आएंगे, कुछ आएंगे आपको बैड एक्सपीरियंस देंगे, कुछ आएंगे आपको अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, कुछ आएंगे आपका काम बड़ा अप्रिशिएट करेंगे और आपको कहेंगे कि आप हमें जो है वो अपने डायरेक्ट मेंबर में शामिल करें, हमें अकाउंट बना के दें। लेकिन बहुत से आएंगे वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपने अगले बंदे की मेंटालिटी को समझना और उसी के मुताबिक उससे काम करना है। जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे, आपको फ़ायदा हो रहा होगा, वहाँ पे आप तजर्बा भी सीख रहे होंगे, आप एक बड़ी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। आप एक बड़ी टीम कल को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगा और जिस दिन आपकी टीम बन गई तो आप अपना कोई भी ख्वाब पूरा कर सकते हैं, आपका कोई भी ख्वाब पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अपने सीनियर से डेली बात करें, अपने सीनियर से डेली बात करें, जो भी मसला है उनको बताएं। व्हाट्सएप ग्रुप में डेली एक्टिव रहें, जो सा आपका डायरेक्ट मेंबर का ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद अपने डायरेक्ट मेंबर का ग्रुप बनाएं और अपनी डेली की जो सा वो प्रोग्रेस रिपोर्ट पे जो सा वो फोकस करें। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट टॉपिक फोर्सेस से ही अबाउट होगा, क्योंकि अब हमारा चैनल ही फोर्सेस से अबाउट है। तो अब आपके जितने भी मेंबर हैं, मैं अपने सब मेंबर से ये कहूँगा कि आपके आगे जितने भी मेंबर आप बना रहे हैं उनको आप ये चैनल रिकमेंड करें, क्योंकि ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है ये चलता है या नहीं चलता है, लेकिन मेरा बनाने का पर्पज़ यही है कि मेरे भी जो उनसे मेंबर हों डायरेक्ट उनको फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने मेंबर से भी इसमें वीडियो बना के उनके एक्सपीरियंस की जो सी वीडियो हैं वो इसमें लाऊँ, ताकि उनको भी डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, ताकि उनके मेंबर जो से आगे उनको भी वो सेटिस्फाइड हो कि आया कि इस चैनल पर हमारा मेंबर भी जो सा वो, हमारा सीनियर भी जो सा वो आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये प्रॉपर टीम वर्क हो रहा है। और मज़ा तभी आएगा जब हर बंदा हर दिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, ताकि उसके मेंबर देखें, वो भी सबक हासिल करें, वो भी टीम को और मज़ीद एक्टिव होकर चलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।